रावलपिंडी में बारिश तो रुक गई मगर पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। कई इलाकों में घर और अहम शराहें पानी में तहाल डूबी हुई हैं। समा ने निशानदेही की तो सुथरा पंजाब की टीमों को भी होश आ गया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। यासिर हकीम और शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले शहजाद, मैं आपकी जानिब आऊंगी। मुझे बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और इंतजामिया की जानिब से क्या अब कोई काम शुरू किया गया है नकासी आपके लिए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके रहीमाबाद रेलवे ब्रिज के नज़दीक। आपने जो सवाल पूछा है कि अभी तक कोई मुतल्लिका इदारों की जानिब से ऑपरेशन या जो रेस्क्यू सर्विस है वो शुरू की गई, तो बिल्कुल भी नहीं की गई। जो पानी यहाँ पर कम हो रहा है, ये नेचुरली जो फ्लो है पानी के उन रास्तों से गुजरता हुआ जो है वो मेन सीवरेज लाइन में जा रहा है और पानी इस इलाके का कम हो रहा है क्योंकि 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस इलाके में अभी तक जो है वो कोई एहलकार, कोई अथॉरिटी, कोई जो रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा और ना ही यहाँ पर किसी किस्म की जो इमदादी सरगर्मियाँ की गई, ना ही जो है यहाँ से निकासी आपके लिए कोई बंदोबस्त किया गया। सीवरेज लाइन चौक थी, कचरा बह रहा था उनमें, और अहले इलाका जो अपने घरों दुकानों से जो है वो अपनी मदद आपके तहत सामान निकाल रहे थे। ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो गुज़श्ता रात की बारिश से जो है वो डूबा रहा। तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद ये पूरा इलाका डूबा रहा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। समा ने बार बार और शहजाद, जो मनाजिर हम इस वक्त देख रहे हैं वो भी अब तो सुबह हो चुकी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कल रात से ये मामला यहां पर ऐसा ही बना हुआ है। अभी भी देखा जा सकता है कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, इसमें बच्चों के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब तक किसी किस्म का अमला किसी इलाके में यहां पर नहीं पहुंचा इस नकासी आपके लिए? जी बिल्कुल, जो मेरे बैकग्राउंड में आपको फ्लो नज़र आ रहा है पानी का, वो सेम लाइक ऐसा है जिसे किसी आप दरिया के किनारे खड़े हों और दरिया का पानी बह रहा हो। यहाँ पर जो मासूम बच्चे अभी बमुश्किल सुबह स्कूलों को चले गए थे, उनके वालिदैन जब उनको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को दोनों साइड से पकड़ कर जो है वो इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। मोटरसाइकिल यहाँ पर बंद हुई, ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, यहाँ पर रिक्शे ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो मुतल्लिका इदारा, मुतल्लिका अथॉरिटी या जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें से कोई शख्स ना यहाँ पर पहुंचा है, ना ही उन्होंने किसी डिपार्टमेंट को यहाँ पर भेजा है कि जाकर इन लोगों की मदद की जाए। सुबह से शहरियों का भी यहाँ पर यही शिकवा है कि जब वोट लेना होता है उस वक्त आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बुलंदबांग दावे, बड़ी बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये आज का नहीं है। समा अपने नाजरीन को यहाँ पर यह भी बताता चले तो ये 20 साल पुराना यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसे आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी डिपार्टमेंट ने हल नहीं किया और हर मरतबा हर बारिश में इस इलाके का यही हाल होता है। यहाँ के लोग इसी तरह डूबते हैं, इसी तरह उनका जानी और माली नुकसान होता है, लेकिन कोई अथॉरिटी जो है वो नोटिस लेने वाली नहीं है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मानसून के हवाले से बड़े बड़े जो इजलास किए गए, उनमें जो मुतल्लिका वासा या सुथरा पंजाब की टीमें थी उन्हें हिदायतनामे भी जारी किए गए। ये भी कहा गया कि मशीनरी लेके जाएं और चंद मिनटों में जो है वो उन इलाकों में जहां पर सीवरेज का पानी जमा होगा या बरसाती पानी जमा होगा उन्हें जो है वो साफ शफाफ किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, इस इलाके को क्लियर नहीं किया जा सका और ना ही यहाँ। शहजाद, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, ये तो वार्निंग्स भी जारी की गई थी और पहले से बताया गया था कि इन तारीखों में ऐसे बारिश भी होनी और ऐसी सूरत-ए-हाल बन सकती है, तो फिर तो पहले से यहां पर अमला मौजूद होना चाहिए था, पहले से यह तैयारी की जानी चाहिए थी कि ऐसी सूरत-ए-हाल ना बने, शहरियों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़े। जी बिल्कुल, जो NDMA है उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा अलर्ट जारी किए हैं और शायद रोज़ाना की बुनियाद पर भी जो है वहाँ से अलर्ट जारी हो रहे हैं। PDMA जो पंजाब हुकूमत का सूबाई इदारा है उसकी जानिब से भी जो है वो वार्निंग्स दी गई, लेकिन उसके बावजूद ये इलाका कोई 1-2 हफ्ते या 1 महीने की बात नहीं है। इस इलाके के लोगों ने हमें बताया है कि 20 साल हो चुके हैं, यहाँ पर यही सिचुएशन होती है। लेकिन जो सुथरा पंजाब और पंजाब को साफ करने के हवाले से और जो बड़े बड़े इश्तिहारी यही सिचुएशन होती है, हर साल ऐसे ही हालात हमें देखने को मिलते हैं, हर साल हम इसी तरह से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हुकूमत नोटिस नहीं लेती और उनकी कारकर्दगी पर फिर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। साथ ही रहिएगा, यासिर की तरफ चलती हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप मुझे बताएं, सुबह जो है वो बड़ा एक अहम इजलास तलब किया गया कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, जो कि शायद सिर्फ दिखावे की हद तक ही था, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। उस इजलास में भी जो प्लान तरतीब दिया गया था वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है।
देखिए बिल्कुल वो इजलास तो अमली ही साबित हुआ, चूँकि जब बारिश हुई यहाँ पर पानी आया तो कोई भी मुतलका इदारा जो है वो सुथरा पंजाब और वासा समेत यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन समा ने गुज़िश्ता रोज़ भी इस इलाके की निशानदेही की थी और आज भी जब समा ने यहाँ की निशानदेही की तो उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया समेत सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जो अमला है रावलपिंडी का, उनको अब होश आ गया है समा के जगाने पर और उनकी टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। गली में जितना कूड़ा पानी के साथ बहकर आया था नाले से, जिसने इस इलाके की सीवरेज और ड्रेनेज को चोक किया था, जिसके बायस यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ बरसाती और लोगों के घरों में दाखिल हुआ, अब उस कूड़े को यहाँ से उठाने और कूड़ा करकट के डंपिंग स्टेशन तक मुंतकिल करने का अमल शुरू हो चुका है। सुथरा पंजाब की टीमें जो हैं वो समा की निशानदेही के बाद यहाँ पर हैवी मशीनरी लेकर पहुँची हैं और यहाँ से कूड़ा उठाने का अमल शुरू कर दिया गया। आज सुबह जब यहाँ पर हम पहुँचे थे तो लोगों के घरों में 7 फुट तक पानी मौजूद था और लोग सारी रात बारिश के दौरान अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे रहे। और यासर, जो इस वक्त मनाजर हम समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें गाड़ियां डूबी हुई हैं, इसमें मोटरसाइकिलें डूबी हुई हैं, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। ये तो अर्बन फ्लडिंग वाली सूरत हाल है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बारिश हुई और वहां पर पानी खड़ा हो गया है। जो शहरी हैं वो बाकायदा तौर पर उनके पूरी जो बॉडीज हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। ये तो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है और ये मनाजर समा इस वक्त दिखा भी रहा है पूरे पाकिस्तान को कि इस वक्त रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है। वार्निंग जारी की गई, जो हिदायत थी वो जारी की गई, मीटिंग्स हुई, इजलास हुए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा सड़कों पर। जो रावलपिंडी की सूरत हाल है वहां पर यह देखा जा सकता है कि शहरियों की जिंदगी मफलूज हो गई है, वो मुंजमद हो गई है। वहां पर वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। सड़कों पर जो पानी इस वक्त बहाव देखा जा सकता है, उसमें मोटरसाइकिलें पूरी डूबी हुई हैं, घरों से बाहर नहीं जाया जा सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये तो बाकायदा तौर पर अर्बन फ्लडिंग वाली सूरत हाल है इन इलाकों में। यहां तो जो इस वक्त सूरत हाल है वो इमरजेंसी वाली है। तो महकमे क्या कर रहे हैं? क्या वासा यहां पर मौजूद है? सुथरा पंजाब इस वक्त कोई कोशिश कर रहा है? जो दीगर महकमे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंतजामिया क्या कर रही है इस वक्त? यासर, देखिए इंतजामिया सिर्फ इजलास कर रही है। ये एक वन लाइनर में आपको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि जब से मानसून सीजन शुरू हुआ है तो सिर्फ मीटिंग्स की जा रही हैं, प्रेस रिलीज जारी की जा रही है और फोटो जारी किए जा रहे हैं कि ये इकदाम किए जा रहे हैं इन मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आया। अर्बन फ्लडिंग की जो बात आपने की बिल्कुल ऐसा ही है। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, पूरा शहर डूबा रहा। आज जो है वो बारिश के बाद गुज़िश्ता रोज़ डूबा रहा, उससे 2 दिन कबल जो बारिश हुई उसमें भी शहर डूबा रहा, लेकिन किसी ने भी इक़दामात जो हैं वो अमली तौर पर नहीं किए। मीटिंग्स की गई, इजलास किए गए और उसके साथ साथ हदायत दी गई, लेकिन जो इदारे थे वासा, सुथरा पंजाब, रेस्क्यू 1122 समेत जितने मुतलका इदारे थे उन्होंने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। शहर के जितने इलाके थे, जैसे अभी शिजात बता रहे थे जिस पॉइंट पर वो मौजूद है, इस वक्त भी वहाँ पर जो है वो पानी तेज़ बहाव के साथ बह रहा है। लेकिन अब जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, चूँकि ये रावलपिंडी का इस्लामाबाद के साथ पहला इलाका बनता है जहाँ से इस्लामाबाद से आने वाला पानी रावलपिंडी में दाखिल होता है और ये पहला नशेबी इलाका। जरा आप बता भी सकते हैं कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं जहां पर ये ऐसी सूरत हाल बन चुकी है? देखें जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ सबसे पहले पानी यहाँ पर आया था, लेकिन अगर आप फैज़ाबाद से शुरू करें तो फैज़ाबाद के दोनों अतराफ और खुसूसन रोड की दूसरी जानिब जब आप इस्लामाबाद से रावलपिंडी दाखिल होते हैं तो जितने इलाके थे जिनमें ढोक, पराचा,